क्या बीजेपी की सरकार आएगी? क्या नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? कौन एफएम होगा? क्या ये गठबंधन होगा? क्या ये एक कोalition गवर्नमेंट होगी जहां पावर बीजेपी का नहीं हो? बहुत सारे क्वेश्चन जो बच गए आज, अभी तक आंसर नहीं मिले। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 293 सीट्स है एनडीए की और इंडिया की 233 है। अभी भी काउंटिंग खत्म नहीं हुई, ऑलमोस्ट टू थर्ड काउंटिंग खत्म हुई है। आज 4 जून को अभी तकरीबन 4:30 बजे, तब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मार्केट की क्या हालत है बॉस, टोटली अनएक्सपेक्टेड। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का मार्केट होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। कल जब हम लोग बात कर रहे थे, सैटरडे जब एग्जिट पोल आए थे शाम को, एवरीवन 370 के ऊपर सबने एक्सपेक्टेशन था। और काफी लोग, इवन मैं भी इंक्लूडिंग ना, मैंने भी सोच के रखा था कि भाई कम से कम 350 370। इवन मेरी तो आशा थी कि 400 क्रॉस कर जाएंगे बीजेपी, लेकिन हो गया टाई टाई फिश। 300 भी अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहे एनडीए। और ये हालत खराब हो गई है। और ये ऐसे डर वो ही लगा रहता है जब ये मार्केट देखिए भाई 2004 तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, जिस तरह से तब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट कोलैप्स हुई थी और सडनली कांग्रेस आ गए थे। लेकिन इस बार एक तरह से है कि एनडीए अभी भी आगे है, अराउंड 293 सीट से। देखते हैं और 2-3 घंटे में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और कौन बनाएंगे सरकार वो हम देखेंगे। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो आज हम लोग ये वीडियो में पूरी यही बात करेंगे और एज ए मार्केट आपको यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या करनी है। अब मैं इलेक्शन में कौन सीट जीता नहीं जीता उस पे बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है भाई मार्केट का यहाँ से क्या होगा। जस्ट टॉकिंग अबाउट कुछ कुछ मैं जस्ट बताने के लिए, आपको भी पता है यूपी में काफी सीटें चली गई और वेस्ट बंगाल में जो एग्जिट पोल में बोला तो उस तरह से सीटें नहीं आई, राजस्थान में भी आधी सीट नहीं आई। तो वो सब एक्चुअली गया है खिलाफ मोदी सरकार के सामने। अब चलो बात करते हैं कि भाई ये जो सरकार है, ये जो बात हो रही है कि भाई तीसरी बार आने वाली है, ऐसा सोच के चलते कि चलो 293 का 293 रहता है। क्योंकि पिछले 4 घंटे से, अगर आप मेरे साथ ट्विटर में भी एक्टिव हो, मैंने भी वहां लिखा था, कुछ घंटों से ना 294 के आजू बाजू ही चल रहा है, कुछ हिल नहीं रहा है। समझ लो वहीं जाके रुकते हैं तो क्या होगा सरकार का, और यहाँ से मार्केट का क्या होगा। एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो जो हम लोग एग्जिट पोल की तरह आया था उस तरफ पे जितने कॉन्फिडेंट थे वो पूरा नीचे चला गया है, ठीक है। तो वो तो सब हो नहीं रहा है अभी। तो क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे हमें अपने पोर्टफोलियो में और हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम लोग एग्जिट पोल की तरह से बात करते हैं। जैसे मैंने भी आपको वीडियो निकाला था कि एग्जिट पोल में ये आया तो ये सेक्टर चल सकते हैं। अब भाई उस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो उसका रिवर्स होगा, है सिंपल एज दैट। अब यही होता है इलेक्शन का रिस्क। लेकिन एक क्वेश्चन है क्या, तो एग्जिट पोल सभी रंग हो गए यार, इतने सारे 9 एग्जिट पोल, 9 से 10 एग्जिट पोल है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि 300 के नीचे बीजेपी की एनडीए की सीटें भी आ सकती है। अब मेरा तो एक्चुअली सुझाव है और कहते हैं रिक्वेस्ट है सेबी से कि भाई इतना गैप भी मत रखो एग्जिट पोल और इलेक्शन के अरे सॉरी रिजल्ट के अनाउंसमेंट के दिन के बीच में। देखो कल मंडे था और कल मंडे ही देखो कितना 700 पॉइंट चढ़ा दिया, 750 पॉइंट। और आज पूरा ढो दिया। एक एक टाइम पे तो 21,800 चला गया था, जाते जाते वो 22,000 के नीचे कुछ बंद हुआ है। तो यहाँ से प्रॉब्लम एक ही बात होती है कि भाई यहाँ से होने क्या वाला है। तो चलो हम लोग मान के चलते कि मोदी गवर्नमेंट आती है और अब वो चंद्रबाबू नायडू से कोलैबोरेट करते हैं या नीतीश कुमार से करते हैं। अब प्रॉब्लम वो ही है कि जब आपकी खुद की सीट 273 क्रॉस नहीं होती जो बीजेपी की लग रही है अभी, कुछ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 242 है, अगर वो 273 क्रॉस नहीं करते तो भाई उनको ऑपोजिशन को भी एक अच्छी खासी सीटें देनी पड़ती है और नो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मोदी जी उसके लिए अभी तक, ऐसे नहीं कह सकते कि मोदी जी अभी तक ऐसा किया ही नहीं है। अब जब गुजरात में थे तब भी वो मेजोरिटी थे, जब सरकार बनाई पहले इलेक्शन वो मेजोरिटी में चले गए थे। तो उनको ये नौबत आई नहीं है। तो पहली बार ऐसा होगा कि मोदी जी को कोलिशन गवर्नमेंट से नाता जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शंस तो बहुत सारे हो जाते हैं कि अगर शायद ये हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट सरकार, अगर ओपोजिशन बोले कि नहीं मैं मोदी जी पीएम नहीं चाहे तो कोई और पीएम बनेगा, वो भी एक चांसेस है। जैसे अभी नोमुरा ने एक रिपोर्ट निकाला है कि भाई 3 चांसेस है। एक तो मोदी जी आएंगे लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कहते हैं ना कि जो सीटें देंगी वो सभी मिनिस्ट्री की, उसमें थोड़ी वीकनेस आ जाएगी। जिस तरह से वो काम करते आ रहे हैं वैसे अभी से काम करते नहीं आएंगे, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई मोदी जी ना आए और कोई दूसरा ही पीएम बन के आ जाए, कोलिशन में से कोई पीएम बनाए तो वो भी एक पॉसिबल। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि भाई
बीजेपी एनडीए चली जाए और इंडिया खुद की सरकार बनाए। अब वहाँ तो इंडिया तो पता है आपको कितनी सारी एक साथ पार्टीज़ कंबाइन है, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम है। तो ये 3 सिनेरियो तीनों 3 सिनेरियो में फर्स्ट सिनेरियो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद होगा जो मोदी जी आएँगे, लेकिन ऑपोज़िशन ने सॉरी कोलिशन की वजह से उतना पावर नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज़ होगी, तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? आप बोलोगे ठीक है ना कोलिशन सरकार तो बन गई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उतना फ़ोर्सफुली नहीं होता है, उतनी अच्छी तरह से नहीं होता है। आपको हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट को पूछ के करना पड़ता है। मोदी जी अपनी मनमानी करते हैं, आपको भी पता है। द वे ही पुट द पॉलिसी एंड ऑल दैट। इलेक्शन रिजल्ट से पहले वो उम्मीद थी कि आग अगर वो 400 सीट क्रॉस करते हैं, तो काफ़ी सारी पॉलिसी जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, वो कर पाएँगे। जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो या काफ़ी सारे जो पहले नहीं कर पाए थे, वो अभी करेंगे, लेकिन अभी ये सब में रोक लग जाएगी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वीक गवर्नमेंट आती है और मोदी जी बन के आते हैं, लेकिन अगर वीक है थोड़ा यानी कोलिशन है, तो क्या ये जो पीएसयू ये जो बात कर रहे हैं रेलवे की, डिफेंस की, रिन्यूएबल्स ये जो सेक्टर भागे उसका क्या? तो भाई उसमें तो ब्रेक लगने ही वाली है और लग गई। ब्रेक तो लग ही गई। आज ही आप देखो 25% से डिफेंस, पीएसयू काफ़ी सारे डाउन थे। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन सबकी भी अर्निंग्स बढ़ी है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं ना, जो आप वैल्यूएशन देते हो इनको, वहाँ एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक कहते हैं कि पॉलिसी में लोगों को लगता है कि नहीं यार आगे जाके कुछ चेंज हो गया और अपोज़िशन भी अभी स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। ऊपर से आपको आपके पास साथ जो है कोलिशन गवर्नमेंट में वो भी अगर फ़ोर्स करते हैं तो वो पॉलिसी ज़्यादा प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होती और आगे जाके बढ़ती नहीं है। तो वो होते हैं ना 10 साल का और 15 साल का रोड मैप दिखता नहीं है। जैसे 100 दिन का ऑलरेडी रोड मैप तो भई मोदी जी ने बोल दिया कि मैं ये 100 दिन में इम्प्लीमेंट करूँगा। अब वो होने वाला है कि नहीं होने तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। और जब इस तरह के क्वेश्चन मार्क आते हैं, बेसिकली मार्केट को अच्छा नहीं लगता और तभी आपने देखा कि ये सब स्टॉक बहुत ही गिरे हैं। बहुत ही गई एक तरफ ये डार्लिंग थे अब गिर गए। तो अभी आप बोलोगे तपन लेकिन ये सब अब क्यों? पहले ही बोलना चाहिए किसको पता था? किसी को पता नहीं इस पूरे इंडिया में किसी को पता नहीं था कि इस तरह का भी रिज़ल्ट आ सकता है। और यही एक होता है कि जब कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आता है तो सब कुछ बौखला जाता है और आप देखो किस तरह से आज मार्केट गिरा है। और कल भी हमें पता नहीं क्या होने वाला है। अगले 1-2 घंटे में जब मैं ये वीडियो रिलीज़ करूँ उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, क्या होगा, कौन मिनिस्ट्री में आएगा, कौन से एफएम होगा, तो अब होगी खींचातानी। अब ऐसा नहीं है कि भई क्योंकि देखो 2 चीज़ है, अगर ये 242 जो अभी दिख रहा है, अगर बीजेपी 273 पहुँच गई तो कोई टेंशन नहीं है। तो भई वो अपनी मनमानी कर लेंगे। लेकिन 270 नहीं पहुँचे और यहीं 240 के आस-पास घूमे तो उनको 30 33 35 सीट्स बाहर से लानी पड़ेगी और वहाँ उनका एक पावर कम होता है और वहाँ ही मार्केट को एक प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होगा और उनको अच्छी मिनिस्ट्री भी देनी पड़ेगी। और है कौन? भई नीतीश कुमार है जो कभी भी घूम सकते हैं, आपको भी पता है कितनी सरकारें बदले। नायडू भी बहुत ही अच्छे कहते हैं वो ना नो डाउट उनकी 15-20 सीट ही है लेकिन वो नेगोशिएट बहुत करेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम में आती है। तो मुझे तो एक ऐसा लग रहा है कि अभी जो एक बुल रैली थी, पिछले 2-3 साल से जो चल रही थी ना, वो एक तरह से हॉल्ट में आ गई, ये रिज़ल्ट के वजह से। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुल रन खत्म हो गया, नहीं, एक फ़ेज़ होता है हमेशा। वो फ़ेज़ जो अभी सडनली जो पिछले नवंबर से जो एक फ़ेज़ बढ़ा था ना, वो एंड हो गया आज। और काफ़ी लोग को अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, एफआईआई को शायद खुश हो रहे होंगे कि भई उन्होंने तो बहुत शॉर्ट करके गए थे और रिज़ल्ट उनके लिए ही आए। कल कुछ 1 लाख सैटरडे को 1 लाख ऑप्शंस में ना उन लोगों ने वो कर दिया था, सेटल कर दिया था। लेकिन हाँ, काफ़ी अभी तक शॉर्ट पोज़ीशन थी। तो इससे वही होगा कि ये जो जो ये फ़ेज़ का जो बुल रन है वो क्लोज़ हुआ है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो बुल रन है। ओवरऑल नेक्स्ट 5 साल, 10 साल में हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये फ़ेज़ खत्म हुआ तो हो सकता है कि कुछ महीनों तक या पता नहीं हमें ऐसे के वैसे मार्केट पड़ा रहे और ज़्यादा बढ़े नहीं। अनलेस आज रात कुछ सडनली कुछ बड़ा चेंज आ गया और मोदी जी सडनली 300 के ऊपर ही होंगे और मोदी बेसिकली बीजेपी भी 270 के आस-पास होगी, तो एक बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा वापिस एंड यू कैन सी टुमारो। तो कल क्या करना है? कल तो भाई वापिस किसी को पता नहीं है। आपको 2-3 घंटे में ही पता चल जाएगा और प्रॉब्लम ये है कि जो भी होगा ओपनिंग में ही वो डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे।
आप कुछ कर भी नहीं पाओगे कि भई इसमें करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि या तो सडनली बहुत नीचे चला जाएगा या तो सडनली बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है और ये मार्केट है। देखो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी बहुत बार हुआ है ये सब चीज़ें। तो हमें भी केयरफुल रहना है इन सब सिनेरियो से, ओवर लिवरेज नहीं करना है जो हम लोग पहले से ही बार-बार बताए जाते हैं। कभी-कभी ये देखो, अब हम बोलेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आप समझो तीसरी बार ये सरकार चुन के आती है तो इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। अगर आप 62 इयर्स की हिस्ट्री में देखोगे, पीछे 60 इयर्स पहले कांग्रेस तीसरी बार बन के आई थी, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट थर्ड टर्म तक नहीं आई है। तो इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है और यही इम्पैक्ट इस बार भी आया है। हमें लगता नहीं था कि भई ये होगा, लेकिन ये हो गया। किसी को पता नहीं था कि भई अयोध्या में आप राम मंदिर बनाते हो, ये करते हो, और बीजेपी की हालत ही यूपी में इतनी खराब है, आधी सीटें तो मिल नहीं रही है उनकी। इवन अमेठी में भी आप लूज़ किया, तो बहुत सारी चीज़ें में फ़ोकस करना रहता है कि भाई क्या ग्राउंड रियलिटी वो कोई भी जान नहीं पाया। ऑनेस्टली ना तो ये एग्ज़िट पोल वाले जान पाए, ना कोई जान पाया, और एग्ज़िट पोल वाला का तो यार क्या बोलूँ यार, कितने लोगों के पैसे से खेल गए वो लोग। अब जो भी कल टॉप में लेके बैठे होंगे, उनकी हालत क्या हुई होगी मुझे पता नहीं है, कि जिस तरह से मार्केट गिरा है। And that's why it is so important to understand कि अच्छे वैल्यूएशन के स्टॉक्स लेने चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ कभी-कभी नसीब पे भी छोड़ना चाहिए। देखो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंस जिस तरह से बढ़ा, पीएसयू किसी ने सोचा नहीं था, तो भी लोगों ने 3 गुना कमा लिया, उसमें अभी ये 20-25% डाउन है तो भी कमाया है। ऐसा नहीं कि किसी ने कमाया नहीं है। कमाया तो है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि जो कहते हैं ना कि बहुत ही भाग गए थे, अर्निंग्स नहीं थी और वो भागते ही जा रहे थे, उन सब में प्रॉब्लम है। लेकिन जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी बढ़ती है, जैसे कुछ-कुछ स्टॉक डिफेंस में भी काफ़ी अच्छी अर्निंग आई, या बैंक्स में भी बात करें, कुछ-कुछ पीएसयू बैंक्स की अर्निंग काफ़ी अच्छी आई। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो चांस होते हैं कि आपको अगर वो 15-20% जो अभी मिल रहा है नीचे, आप ले सकते हो। तो आप बोलोगे तपन क्या करना है, बाइंग चालू करनी है? तो देखो मैं तो यही बोलूँगा, और मैंने मेरे मेंबर्स को भी बोला है, काफ़ी तो मेरे मेंबर्स आज सुन भी रहे होंगे। आज शाम को मीटिंग है गाइस, अगर मेरे मेंबर्स सुन रहे हैं तो आज 8 बजे ज़रूर आना, 8 बजे अपना इनर सर्कल कॉल है, मैं बात करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आई थिंक एवरी डिप यू शुड बाय। अब कोई बोलेगा नहीं, नहीं देख लेने दो, इवेंट में क्या होता है, क्या नहीं होता है। अरे यार, लेकिन पता नहीं है ना, जब इवेंट का कंक्लूजन आ जाएगा, मार्केट दूसरे दिन ही ऊपर भाग जाएगा या नीचे भागेगा, जो भी होगा तो आपको थोड़ी पता चलने वाला है। इससे बेटर है एसआईपी फॉर्म में डाला करो, अच्छे स्टॉक में डाला करो। अभी आप देखो एक ही सेक्टर चल रहा था, वो है एफएमसीजी, क्योंकि वो डिफेंसिव है। और ये सेक्टर 3 साल से 2 साल से चला ही नहीं था, क्योंकि बाकी सब सेक्टर्स ही चल रहे थे। तो ये सब चलता रहेगा गाइस। आपको इवेंचुअली अगर ऐसा नहीं है कि मार्केट एंड हो गया। देखो कहाँ हम लोग कहाँ रुके, हम लोग 22,000 पे रुके। अगर मैं बात करूँ, देख लेना, आपको देखना है तो 2 वीक पहले हम लोग 21,800 पे थे, 2 वीक पहले। तो हम कुछ गिरे नहीं है, ये तो क्या हुआ, एग्ज़िट पोल की वजह से हम लोग 22,000 का 23,300 तक चले गए थे। 22,500 तो 5 दिन पहले ही था। करेक्ट? तो ऐसे हम लोग गिरे नहीं हैं, इतना गिरा नहीं है, तो वो हाँ, वो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा लग रहा है कि हम बहुत गिर गए, लेकिन हम लोग इतना गिरे नहीं है। तो वो टेंशन मत लीजिए कि भई सडनली पूरा चेंज हो गया। हाँ, एक नैरेटिव चेंज हो जाता है कि जो मार्केट ऐसे भाग रहा था ना, कहते हैं ना कि कुछ आगे-पीछे नहीं देखा और बस भाग रहा है, भाग रहा है, भागे, वो नैरेटिव एक चेंज हो गया है। शायद यहाँ से उस तरह से मार्केट भागेगा नहीं, ओके? क्योंकि अगर वीक गवर्नमेंट आई तो उनके पास भी प्रॉब्लम, लेकिन ये मोदी जी, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है कल, ठीक है? और मोदी जी आ जाए तो बेटर है तो, लेकिन अगर मोदी जी नहीं आते तो हाँ, एक एक बड़ा सेटबैक रहेगा और मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिर सके। लेकिन एवरी ड्रॉप इन द निफ्टी, नो 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो मेरे खुद के मेंबर्स को भी बोला था, जब 21,100 चला गया था आसपास, कि बाय करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब आके तो बोलेंगे, बोलने में बहुत आसान होता है ना कि रुक जाओ, देख लो और नीचे मौका मिलेगा, लेकिन कोई बाद में आपको हेल्प नहीं। बेटर है आपको अपनी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है तो बाय कर लो। 3 साल बाद, 5 साल बाद टेंशन नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा। मोदी जी आएँगे या ना आएँगे, मार्केट ऊपर जाएगा। आपको भी पता है वाजपेयी जी नहीं आए थे, फिर मनमोहन सिंह जी आए और फिर हम लोग भागे हैं ना।
इंडिया ने पिछले 45 इयर्स में ग्रो ही किया है जब से सेंसेक्स आया है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग ग्रो ही किया है, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वही है कि आपको जो जो थीम थी ये गवर्नमेंट की, वो थीम में एक ठहराव आ जाएगा, वो थीम का वो जो बुल रन था शायद अभी बंद हो जाएगा। हाँ, अनलेस अनलेस सडनली 2-3 घंटे में कुछ नंबर्स चेंज हो जाए और रिज़ल्ट कुछ और ही आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज़ वहाँ एक और एक मार्केट इनफ अपॉर्च्युनिटी भी देगा आपको बाय करने में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ये जो शेकअप होते हैं ना, वो बड़े शेकअप होते हैं, क्योंकि सबको अभी मन में वो डाउट आ गया कि भई आगे जाके क्या होगा। मोदी जी यहाँ बोलते हैं कि भई 25 साल का मैं 25 साल का देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन जब ये इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं तब लोग सोचने लगे भाई 25 साल तो छोड़ो, ये इलेक्शन का क्या हुआ वही बता दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब इवेंट जो होते हैं ना, एक तरह का अनसर्टेनिटी लाते हैं। ऊपर से क्या था कि जो एफआईआई और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा रेटिंग इसलिए भी दे रहे थे कि यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है सेंटर में। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती सेंटर में तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती इन सब एफआईआई को ज़्यादा रेटिंग देने में। नेक्स्ट 2 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं ये 293 का कहाँ तक जाता है, 300 पार जाता है या वापस 280 जाता है तो बहुत ही खींचातानी होगी। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ से कैसे जाएगा और कल और इसका रिज़ल्ट तो कल आपको ओपनिंग में ही पता चलेगा, ऊपर या नीचे आपको कोई चांस ही नहीं मिलने वाला क्या करना है। तो बस यही है कि अच्छे स्टॉक्स में आपको थोड़ा देख के करना है और ये तो पहले देखो क्या बात थी इलेक्शन से पहले ये बात है बोलो बस ले लो पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, रिन्यूएबल्स और ये स्टॉक भागते रहेंगे। लेकिन अभी वो नैरेटिव नहीं है। अभी यहाँ एक पीई में एक बड़ा-बड़ा ड्रॉप आएगा और वही चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है क्योंकि लेकिन अगर ये सरकार आती है और सरकार यही पॉलिसी फॉर्म करती है, तो बात अलग है, लेकिन मुझे तो वैल्यूएशन में ड्रॉप लग रहा है। इन सब जो सेक्टर्स की बात करें, तो मेरे हिसाब से इन सब सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान से कीजिए। बाकी सब बैंक्स हो या एफएमसीजी हो या वैसे जो ऑटोमोबाइल, उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा चेंज आएगा। थिंग्स विल कंटिन्यू जहाँ यूफोरिया था वहाँ चेंज आएगा एंड गाइस 1-2 वीक के बाद आपको ये इवेंट याद भी नहीं रहेगा। बस वही है कि ये 1-2 वीक थोड़ा सँभाल लेना है। एफ-एन-ओ मत करना भाई, वो तो ऐसे भी पहले से हुआ है। आप सोचो किसी ने भी पोज़ीशन की होगी एफ-एन-ओ और वो सब की, उनकी हालत कैसी होगी? भाई कट गए होंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और ये एग्ज़िट पोल तो बाप रे बाप! ना कान पकड़ लिए। यार एग्ज़िट पोल पे विश्वास करें तो अभी कैसे करें कि तुम्हारे सभी एग्ज़िट पोल इतने गलत जा सकते हैं। क्योंकि यार ये तो ऐसे ही बात हो गई ना या तो फिर एक एक तरह से मैं तो रिटेल इन्वेस्टर के सेबी को बोलना चाहता हूँ ना कि यार आप जिस दिन रिजल्ट खत्म हो जो इलेक्शन खत्म हुआ ना और एग्जिट पोल हो तो बीच में एक दिन का गैप मत रखो यार। या तो आपने सैटरडे एग्जिट पोल दिया तो मंडे को आप इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दो यार। तो क्या है कि इतना टेंशन तो नहीं, अभी कल इतने सारे लोग फंस गए ना कि अभी उनको लॉस में निकलना पड़ा है। वो भी एक बहुत ही लगता है यार जब रिटेल इन्वेस्टर पैसा घुमाते हैं, मैंने देखा भी है। तो यही चीज़ है। चलिए तो देखते हैं आज क्या होता है मार्केट में। आज बहुत ही और 2 घंटे बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ से आज रात तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल सुबह अकॉर्डिंगली मार्केट अप या डाउन ही दिखेगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गाइस हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। जो 2 वीक पहले इंडेक्स था वही अभी है। ठीक है? वो ज़्यादा बदला नहीं है। बस ये बीच में जो यूफ़ोरिया था, वो चला गया है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो गाइस दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। अगर गाइस दूसरी बात आप बने रहे, कल भी मैं एक ये इस तरह का वीडियो रिलीज़ करूँ तो बताऊँगा यहाँ से आगे और क्या कर सकते हैं। एक बार हमें आज रात को पोज़ीशन का पता चल जाए एंड गाइस बने रहे। आपके कोई क्वेश्चन्स है रिलेटेड टू इलेक्शन और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिसी एंड ऑल दैट? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर करने का और अगेन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हमारा काम यही है कि आपको एक सही मार्गदर्शन देना, सही एडवाइस देना। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत पैसा बना सकते हैं और वहाँ हम लोग आपके साथी बनना चाहिए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू सून टुमारो। बाय बाय।